गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन पढ़ रहे थे विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप, जिसको आप ना क्विसेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो विभाग ग्रुप है उसके आपको मैंने परिभाषा बता दी थी। इसको विभाग ग्रुप बोलेंगे, उसकी कौन सी संक्रिया होगी, उनका जो मल्टीप्लाई होगा या उनका जो ऐड होगा वो किस प्रकार से होगा, फिर जो जी बाई एच या जी बाई एन होता है उसमें किस प्रकार के अवयव होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, जी बाई एच या जी बाई एन है जो भी आपका विभाग ग्रुप है उसमें अवयव किस प्रकार से होंगे वो आपको लेने आने चाहिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल करते हैं। विभाग समूह जी अपॉन एच ज्ञात करना आपको, जहाँ जी का मान दे रखा है जेड प्लस, तो जो जी की संक्रिया है वो प्लस है और आपका जेड, तो जेड में आपको पता है कौन से अवयव होते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी और संक्रिया प्लस है जेड की। एच का मान 4z प्लस। अब यदि देखो जो जी है उसमें अवयव है जेड के, तो एच में अवयव होंगे 4z के, यानी जो आपके अवयव है जेड के उनको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तथा जी अपॉन एच के लिए संक्रिया सारणी भी बढ़। दो चीजें ज्ञात करनी है, जी अपॉन एच यानी सैकुलर होंगे कौन कौन से और फिर उनकी संक्रिया सारणी बनानी है। यहाँ g इज इक्वल टू जेड प्लस और h इज इक्वल टू 4z प्लस। तो ये जेड में मान होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एच में कौन कौन से अवयव होंगे, तो एच देखो ये आपका जेड, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो जैसे मान लो 0 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ठीक है। एक को कराओगे 4, फिर 8, इस तरीके से। ये एच 0, 4, 8, -4, -8 इस तरीके से आपके। तो एच में कौन कौन से अवयव होंगे, ये होंगे, और ये अवयव इसी के अवयव है, वो ग्रुप हो जाएगा। एच ग्रुप है, जी ग्रुप है, जी बाई एच इसका विभाग ग्रुप। अब उसमें अवयव ज्ञात कर लेते हैं। तब जी में एच के सैकुलक होंगे, यानी सैकुलक ज्ञात करते हैं। सैकुलक बोले तो जी बाई एच, एच प्लस, क्योंकि जी की संक्रिया प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे अवयव आएगा जी का, और जी मतलब जेड, और जेड में आपके ये अवयव है। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे, जी। तो सिंपल सी बात है कि एच के अवयव यानी प्रत्येक अवयव में आप क्या जोड़ोगे, यानी 0 जोड़ोगे तो ये अवयव प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो h प्लस 0 है उसका मान क्या आएगा, h आ जाएगा। इसके बाद में अगला अप्लाई कर दीजिए, ये 0 के बाद में 1 अप्लाई कर देंगे, 1 भी जी का ही अवयव है। तो देखो ये जोड़ रहे हैं अपन, जो 0 है उसमें 1 जोड़ेंगे, 1 आ जाएगा। 1 के बाद में 5 आ जाएगा, 5 के बाद में 9 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। इसमें 1 जोड़ोगे -3 आ जाएगा, -7। एक इसमें जोड़ोगे 1 आ गया, 5, 9,
-3 -7, ये H+1। अगला H+2, H+2 यानी जो H+1 है इसमें 1 जोड़ दीजिए, या जो H है इसमें 2 जोड़ दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये 2, ये 6, ये 10। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -2। ये कितना हो जाएगा, -6। इस तरीके से। तो ये मान आ गया H+2, -6, -2, 2, 6, 10, डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार आगे हो जाएगी। तो इस तरीके से प्लस संक्रिया के लिए सहायक गुणक ज्ञात होते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला H+3। अब आप कहोगे ये कहाँ तक ज्ञात करने हैं, H+0 हो गया, H+1 हो गया, H+2 हो गया, H+3 हो गया। तो ये जब तक ज्ञात करने हैं जब तक इनमें से ये रिपीट नहीं हो जाएगा। रिपीट हो जाएगा तो सेम आ जाएगा, इसका मतलब अपने को पता लग जाएगा कि जहाँ पर समान आते हैं उससे पहले वाले तक इसके कुल क्या हो जाएंगे, सहकुलक हो जाएंगे, यानी G/H का मान आ जाएगा। H+3, इसमें एक और जोड़ दीजिए, -5, -1, 3, 7 और 11। H+4, एक और जोड़ दीजिए इसमें, तो 3 में एक जोड़ोगे 4, 8, 12, -1 में एक जोड़ोगे 0, -4, -4, 0, 4, 8, 12, -4, 0, 4, 8, 12, ये -8, इस तरीके से। तो H+4 है वो समान आया है किसके, H+0 के या H के। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए जो इसके आगे के ज्ञात करेंगे, एक और ज्ञात कर देते हैं। तो H+5, इसमें एक और जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 1, 5, 9, -3, 1, 5, 9, -3, -7, H+1। यानी H+3 है उसके बाद जो सहकुलक आए हैं इसके, वो यही वापस आ रहे हैं। तो देख लीजिए कुल। अब इसके आगे का देखो आप, H+6, तो उसका मान कितना आ जाएगा, H+2, फिर H+7, H+3, फिर H+8, तो ये वापस H+4, H+4 यानी H। तो कुल कितने सहकुलक हो गए, देखो H, ये तो है इसका, H+1, H+2, H+3, H+4 तो वापस H आ गया। तो कुल कितने सहकुलक, H, H+1, H+2, H+3, 4 इसके क्या हो जाएंगे, सहकुलक हो जाएंगे, और तो बाकी यही वापस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सहकुलक ज्ञात किए जाते हैं प्लस संक्रिया के लिए। ओके, नोट कीजिए।
जी में H के कुल 4 सहगुणक हो जाएंगे। तो और जी में जो H के सहगुणक होते हैं उनको आप किससे प्रदर्शित करते हो? G बाई H से। आपको पता है ये प्रीवियस में लिखवा चुका हूँ और ये अपने ज्ञात कर दिए हैं। H पहला, फिर H1 प्लस 1, H प्लस 2, H प्लस 3, फिर जो H प्लस 4 है वो H आया, H प्लस 5, H प्लस 1 आया, H प्लस 6, H प्लस 2 होगा, ठीक है, H प्लस 7, H प्लस 3 हो जाएगा, H प्लस 8, H होगा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे ये पहला आंसर है इस क्वेश्चन का कि G अपॉन H ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि G अपॉन H क्या होता है। G अपॉन H होता है समुच्चय होता है। समुच्चय किसका होता है? G में H के सह समुच्चयों का समुच्चय। ये ऐसे बोल दीजिए, G में H के सह कुलकों का समुच्चय। ठीक है, तो ये इसमें 4 अवयव आ गए। अब बनाते हैं G अपॉन H की संख्या सारणी। तो ये चारों अवयव इधर लिख दिए, इधर लिख दिए। H, H प्लस 1, H प्लस 2, H प्लस 3 अवयव है G अपॉन H के। H, H प्लस 1, H प्लस 2, H प्लस 3। ये डॉट संक्रिया किसकी है? ये सह समुच्चयों की गुणन संक्रिया है, ठीक है। और जो यहाँ पे प्लस है वो G की संक्रिया है, ठीक है। अब इनका मान ज्ञात करते हैं। देखिए पहला H इंटू H, ये ऐसे समझ लीजिए H प्लस 0 इंटू H प्लस 0। देखो कल आपको मैंने बताया था कि ये बताया था नोट्स लगा के आपको मैंने लिखा है, तो बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। ये है जब ना जी में जो संक्रिया वो प्लस है, तो यहाँ पे जी में संक्रिया प्लस है। H प्लस ए इंटू H प्लस बी इक्वल टू H प्लस ए प्लस बी। तो ये दो अवयव इसी प्रकार के हैं। ए और बी के मान वो चेंज होते जाएंगे और वो जी के अवयव है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए पहला H प्लस 0, H प्लस 0 कितना हो जाएगा? H प्लस 0 प्लस 0, H प्लस 0 यानी H हो जाएगा। दूसरा H डॉट H प्लस 1, H यानी H प्लस 0 डॉट H प्लस 1 कितना हो जाएगा? H प्लस 0 प्लस 1 यानी H प्लस 1। तो आपके समझ में आ गया होगा। H प्लस 0 डॉट H प्लस 2 कितना हो जाएगा? H प्लस 2, ये H प्लस 3। इसी प्रकार ये H प्लस 1 डॉट H प्लस 1, H प्लस 2, H प्लस 3। अभी H प्लस 1 डॉट H प्लस 1 कितना हो जाएगा? H प्लस 1 प्लस 1, H प्लस 2। यानी सिंपल सा याद रखिए कि H तो एक ही बार आएगा और उस संख्या उनको ऐड कर दीजिए बस। H प्लस 2 ये कितना हो जाएगा? H प्लस 3 ये कितना हो जाएगा? H प्लस 4 और H प्लस 4 यानी H ये कितना होगा? H प्लस 3 ये H प्लस 4, H प्लस 4 यानी H
एच प्लस 5 यानी एच प्लस 1, एच प्लस 4, एच एच प्लस 5, एच प्लस 1, एच प्लस 6, एच प्लस 2। ये एच की संक्रिया सारणी। बस इतना सा क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ठीक है, दो चीजें हैं संक्रिया सारणी के लिए, ये याद रखिएगा। जब जी की संक्रिया प्लस है, समुच्चय में तो गुण संक्रिया रहेगी, लेकिन जी की संक्रिया प्लस है। यदि जी की संक्रिया डॉट है तो एच ए इंटू एच बी इज इक्वल टू एच ए बी, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये तो संक्रिया सारणी के लिए, और ये इसके सहफलक याद करने का तरीका। कंप्लीट होता है क्वेश्चन, नोट कीजिए। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी तरीके का है, ये भी आया हुआ है, तो इसको भी देख लीजिए। अवशेष वर्ग समूह, विभाग समूह का एक दूसरा नाम है अवशेष वर्ग समूह। ठीक है, जी अपॉन एच को ज्ञात कीजिए, जबकि जो जी है उसमें अवयव दे रखे हैं Z8 प्लस 8 प्लस 8 संक्रिया है, और जो Z8 में अवयव होंगे वो जी में अवयव रहेंगे। अब जी जो आपका Z8 है उसमें अवयव को आप किस प्रकार लिखोगे वो आपको मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। एच में एक समुच्चय एच, उसमें दो अवयव है 0 4, संक्रिया उसमें भी प्लस 8 है तथा उसकी संक्रिया सारणी बनाई। सेम क्वेश्चन है, अवयव दिए गए वो अलग तरीके से दिए गए। अब जो Z8 है उसमें अवयव कहां से लेके कहां तक होंगे, मैं आपको एग्जांपल करवाया था +5 संक्रिया के लिए स्टार्टिंग में, अगर याद हो। ठीक है, उसके बाद में भी एक दो बार है मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 0 से स्टार्ट होगा, और यदि Z8 है तो 7 तक आ जाएगा, यदि Z5 है तो 4 तक आ जाएगा। अवयव तो इसमें 8 ही है, देख लीजिए आप इसको काउंट कर लीजिए, कुल 8 अवयव है ये, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होंगे 0 से कहाँ तक 7 तक, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जी के अवयव हो जाएंगे और एच के अवयव 0 4। याद क्या करना है, जी अपॉन एच, यानी जी में एच के सहगुणक। पहला एच, यहाँ पे जी की संक्रिया वो +8 है, तो जो प्लस है उसकी जगह +8 प्रतीक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो एच +8 पहला अवयव जी का 0। इसका क्या मतलब है कि जो एच का अवयव है उनमें आपको जोड़ना है 0। तो अगर यदि आप इसको लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिखोगे, देखो ये 0 +8 0 4 +8 0 कितना हो जाएगा, ये 0 4 हो जाएगा, एच वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर की बात क्या जोड़ेंगे 1,
जोड़ रहे हैं, ये खाली प्रतीक चिन्ह प्लस 8 इसमें लिख देना है, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट h प्लस 8 1, h प्लस 8 2, प्लस 8 है वो संकीर्ण है, 2 जोड़ दीजिए। h प्लस 8 2, जिसको क्या बोलोगे, जी में एच का सेकुलर, उसमें 2 अवयव होंगे, 2 और 6। एच प्लस 8 1, उसमें 2 अवयव होंगे, 1 और 5। एच प्लस 8 0 में 2 अवयव, 0 और 4। नेक्स्ट एच प्लस 8 3, एच प्लस 8 3 में कौन कौन से 2 अवयव होंगे, 3 और 7। नेक्स्ट तो 0 में 4 जोड़ देंगे और 4 में 4 जोड़ देंगे, ये अवयव 0 4 एच के, इनमें 4 जोड़ रहे हैं, इसका मान 4 और ये 8। 8 को क्या लिखोगे, 0 4 0। समुच्चय में अवयव आप किसी प्रकार लिख सकते हो, की बात है, इसको 4 और लिखो 0 या 0 4 लिखो, क्या आ गया, 0 4 h। h प्लस 8 4 कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें सेकुलर ज्ञात करना है, यहाँ तक नोट कीजिए आप। इसके अगला h प्लस 8 5, तो 0 प्लस 5 4 प्लस 5 5 9, जो है 9 उसको क्या लिखेंगे, 1 5 1, यानी h प्लस 8 1। तो अब ये यहाँ से रिपीट होने लग गए हैं, इसके आगे का आएगा h प्लस 8 6, उसका बाद h प्लस 8 2। इस तरीके से h प्लस 8 6 का मान h प्लस 8 2 आ जाएगा, h प्लस 8 7 का मान h प्लस 8 3। तो कुल कितने सह समुच्चय हो गए या सह कुलक हो गए, पहला h, ठीक है, जैसे बोल दो h प्लस 8 0, फिर h प्लस 8 1, h प्लस 8 2, h प्लस 8 3, फिर अगला h प्लस 8 4, तो वो h ही आ रहा है, 5 h प्लस 8 1 आ रहा है, तो इसके भी कुल कितने कुलक हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे।
ये जी अपॉन एच का मान एच प्लस 8 1, एच प्लस 8 2 और एच प्लस 8 3। अब इसकी संख्या सारणी आराम से बन सकती है। इसके अवयव लिख लीजिए। ये सह समुच्चय या सह कुलकों की गुणन संख्या। फॉर्मूला वही आपको पता होना चाहिए। ए और बी की जगह मान चेंज करते चलेंगे। कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा ये एच प्लस 8 1, एच प्लस 8 2 और एच प्लस 8 3। एच प्लस 8 1, एच प्लस 8 2, एच प्लस 8 3। ये कितना हो जाएगा? एच प्लस 8 2, ये कितना हो जाएगा? एच प्लस 8 3, ये कितना हो जाएगा? एच प्लस 8 4, यानी एच ये एच प्लस 8 2 इंटू एच प्लस 8 1, तो एच प्लस 8 2 प्लस 1 एच प्लस 8 3, एच प्लस 8 4 यानी एच प्लस 8 5 एच प्लस 1, एच प्लस 8 1, एच प्लस 8 4, एच प्लस 8 5 यानी एच प्लस 8 1, लास्ट एच प्लस 8 6 यानी एच प्लस 8 2। सक्रिय सारणी का अवयव जो आपका समुच्चय उसी का ही अवयव है। ठीक है, इस तरीके से आपको संकीर्ण सारणी बनानी है। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, दो आपके लिए नई चीज है वो ये है कि सहकुलक ज्ञात करना। यहाँ पे प्लस संकीर्ण के लिए हुआ है, आप गुणन संकीर्ण के लिए और करा देंगे कि जब है ना जी पे गुणन संकीर्ण हो तो किस प्रकार से, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? एच जो प्लस है उसकी जगह एच ए, एच प्लस बी है उसकी जगह एच बी। यहाँ पे तो गुण नहीं रहेगी दोनों में। ठीक है, सह समुच्चय की गुण संकीर्ण रहेगी, संकीर्ण किसकी चेंज होगी? जी की चेंज होगी। प्लस है तो प्लस, डॉट है तो डॉट। वहां पे क्या हो जाएगा? एच डॉट ए बी, वही तो है एच ए बी, वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सह समुच्चय अज्ञात करना अब आ जाना चाहिए जब जी की संकीर्ण प्लस दी गई। ठीक है, सह कुलक या सह समुच्चय यानी जी अपॉन एच। एच क्या है? जी का उपगुण। ओके, तो ये दो क्वेश्चन थे। और भी अगर आप एग्जाम्पल करना चाहो तो कर सकते हो, कंडीशन आपके सामने। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।